बिहार की राजधानी पटना खास तौर पर, और बड़ी खबर वहीं से आ रही है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन का 19वां दिन है आज। प्रशांत किशोर के अनशन का भी चौथा दिन है। पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हैं सभी लोग। बीपीएससी के अभ्यर्थी भी उनके साथ हैं। प्रशांत किशोर ने भी इसे एक मुहिम बना लिया है। पहले भी प्रशांत किशोर जुड़े थे, लेकिन जब वो कुछ दिन के लिए वो अलग हुए, उस बीच पुलिस ने छात्रों पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें छोड़ी ठंड में। लेकिन उसके बाद एक बार फिर प्रशांत किशोर इन छात्रों के साथ आकर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि बीपीएससी मनमाने रवैये के साथ चल रही है और बिहार सरकार ने बीपीएससी के फैसले के साथ चलने को ही अपना रुख बता दिया है। रितेश मिश्रा पटना से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। रितेश, मेरा सवाल आपसे कुछ नहीं, बस इतना कि प्रशांत किशोर तब वापस लौट कर आए हैं जब छात्रों पर एक बार लाठीचार्ज और पानी की बौछारों से पटना पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। अब उनके लौटने के बाद परिस्थितियां कितनी बदलती दिखाई पड़ रही हैं? क्या बीपीएससी कोई कदम उठाती हुई दिख रही है या बीपीएससी और बिहार सरकार खामोश है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भले अनशन पर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में आंदोलन भी हुआ, उन पर आरोप भी लगा कि छात्रों को लाठी खाने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ तक आरोप लगा कि उन्होंने कंबल देकर और छात्रों से किस तरह से बात की। उसके बाद वो अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अनशन पर बैठने के बाद भी न बीपीएससी रोल बैक हुआ, न बिहार सरकार रोल बैक हुई है। कल एग्जामिनेशन हुआ, पटना के 22 सेंटर पर एग्जामिनेशन ली गई। जो पटना के बापू जो परीक्षा केंद्र है, वहां पर जो परीक्षा हुई थी उस दौरान धांधली हुई थी और एक केंद्र के परीक्षा को कैंसिल किया गया था। इसी का विरोध छात्र कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द क्यों किया जा रहा है, पूरे परीक्षा को रद्द कीजिए। बीपीएससी पहले दिन से अड़ा हुआ था और कल बीपीएससी ने परीक्षा ली। काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आप सोचिए कि एक परीक्षा केंद्र के लिए कल 22 परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग जगहों पर परीक्षा ली गई है। 60 से ज्यादा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती थी और एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीपीएससी अब किसी भी सूरत में परीक्षा को लेकर रोल बैक नहीं हो सकता है। उसकी यही कोशिश थी कि जिस एक परीक्षा केंद्र पर धांधली हुई थी उसकी परीक्षा को ली जाए और उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो। हालांकि बीपीएससी छात्रों ने इसका बहिष्कार किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएं वो काली पट्टी लगा कर जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाद में आकर आप प्रोटेस्ट में शामिल हो। लेकिन कल हमने एक चीज जरूर देखी कि भले ही इस पर अनशन हो रहा है, हंगामा हो रहा है, लेकिन परीक्षा देने के बाद वहां पर ऐसा नहीं लगा कि परीक्षार्थी जो हैं वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हों। चाहे प्रशांत किशोर के अनशन की बात करें तो वहां पर कुछ एक छात्र जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वो बीपीएससी परीक्षार्थी कहीं से भी नहीं लग रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होती है कि प्रशांत किशोर का जो ये अनशन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, और न्याय कब मिलेगा, जब पूरी की पूरी परीक्षा रद्द की जाएगी। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या रुख होता है। लेकिन अब प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए हैं, जिला प्रशासन की नजर है। अब आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है कि क्या प्रशांत किशोर को वहां से जिला प्रशासन हटाती है या फिर प्रशांत किशोर का ये जो अनशन है वो लगातार जारी रहेगा। जी, प्रशांत किशोर का अनशन जारी है, लेकिन परीक्षा हो जाने के बाद इस अनशन के कितने मायने रह जाते हैं? क्योंकि परीक्षा हो गई है, बीपीएससी बाकी कार्रवाइयों में जुट जाएगा। ये गांधी मैदान के पास अनशन में बैठे हुए हैं, उससे कोई फर्क पड़ता दिखता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परीक्षा बीपीएससी ने ली। अब प्री का रिजल्ट होगा, कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तो अब प्रशांत किशोर अगर धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, तो उनकी अगली स्ट्रेटेजी क्या होती है, उनके साथ कितने छात्र आते हैं, कितने छात्रों का समर्थन मिलता है, लोगों का समर्थन मिलता है, ये देखने वाली बात होती है। अगर बड़ी तादाद में छात्रों का समर्थन उन्हें मिल जाता है तो फिर ये साबित हो जाएगा कि प्रशांत किशोर अपने अनशन में
सफल हुए हैं। अगर उन्हें छात्रों का समर्थन नहीं मिलता है, वहां पर जो भीड़ पहले देखी जा रही थी छात्रों की, अगर उसमें लगातार कमी देखी जाएगी, तो फिर कहा जा सकता है कि ये जो आंदोलन है जिसके लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, उसमें प्रशांत किशोर को बाकी जैसे कि उपचुनाव हुए या शिक्षक एमएलसी चुनाव हुआ, उसमें जिस तरह से प्रशांत किशोर को उम्मीद थी आप सही बात कह सफलता रहे हैं। नहीं एक मिली। ऐसा ही प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हुआ था यूपीपीएससी को लेकर, और वहां पर सरकार ने और यूपीपीएससी ने बहुत ही सही और संयमित ढंग से इस पूरे मसले को सुलझाया। छात्रों को वो दिया जिसके लिए छात्र मांग कर रहे थे, विचार करने के बाद, और उसके बाद इस तरीके का कोई तनाव वहां देखने को नहीं मिला। लेकिन पटना उबलता दिख रहा है, क्योंकि यहां पर राजनीतिक रोटी भी सेकी जा रही है, और छात्रों को कितना इंसाफ मिला है ज्यादा बेहतर छात्र ही बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया।